afternoon everyone. I am Dr. Swati Garg, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट आईवी हॉस्पिटल मोहाली। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक के कॉजेज क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। स्ट्रोक का मतलब है जब आपकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो इमीडिएटली ब्लॉक हो जाए या सडन रप्चर की वजह से वो ब्लड ब्रेन जो आपका ब्रेन में डैमेज हो जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रेन में, चाहे वो मोटर एरिया हो या सेंसरी एरिया हो, उसमें डैमेज होने की वजह से जो सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है जब आपके किसी भी ब्लड वेसल जो आपकी ब्रेन को सप्लाई कर रहा है उसमें सडनली क्लॉट आ जाए और एब्रप्ट ब्लॉकेज हो जाए और जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को जा रही है वो एब्रप्टली बंद हो जाए और उससे जो डैमेज आ जाए और उसके कारण जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है कि जब सडनली देयर इज अ रप्चर ऑफ अ ब्लड वेसल जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के सिम्टम्स को रिमेंबर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है, उसको हम बोलते हैं बी फास्ट। अब बी फास्ट का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है इम्बैलेंस। सडनली चलते चलते इम्बैलेंस हो जाना या एक तरफ को गिरना, एक साइड को गिरना, उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। बी इम्बैलेंस, ये आपको याद रखना है, सिंपल सा निमोनिक। उसके बाद ई स्टैंड्स फॉर आई का मतलब है सडन डिविएशन ऑफ आई टू वन साइड, आपकी आंख एक तरफ को तिरछी हो जाए या सडनली आपको दिखना कम हो जाए या सडनली दो दिखने शुरू हो जाए या सडनली कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाए या जो आपकी एक साइड की विजन है उसमें से सिर्फ आपको आधा दिखे, वो भी स्ट्रोक के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब हमने बी कर लिया, बी के बाद आता है फास्ट। F stands for any facial deviation to any one side. That's also an important symptom of stroke. A stands for arm weakness. एक आर्म में एकदम कमजोरी आ जाना या किसी हिस्से में, लेग में कमजोरी आ जाना, ये पूरे एक हिस्से में आपके कमजोरी आ जाना या सुनपना आ जाना या झंझनाहट आ जाना एक साइड ऑफ बॉडी के, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। S stands for speech. इसका मतलब है बोलने में एकदम दिक्कत आ जाना, तुतलाहटपन आ जाना या वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी आ जाना, या अगर वो किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं प्रॉपर वर्ड्स उसको यूज़ ना कर पाए बोलने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्लरिंग ऑफ स्पीच। एस। टी का मतलब है टाइम इज ब्रेन, टाइम टू रीच हॉस्पिटल, क्योंकि हर सेकंड में हमारे अराउंड 30,000 न्यूरॉन्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली इमीडिएटली हम हॉस्पिटल पहुंचे और उसका ट्रीटमेंट कराएं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के? और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो होता है वर्टाइगो, रोटेटरी सराउंडिंग मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग्स, एकदम सर आप कैसे से घूमने लग जाए, आपको लगे कि चीज़ें आपके सामने आके एकदम घूमना शुरू हो जाए, या एकदम घबराहट होना, गिडीनेस होना, एकदम वॉमिटिंग शुरू हो जाना, सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, इमीडिएटली बहुत तेज़ आपको हेडेक होना, या सीजर्स, मिर्गी के दौरे आना, ये भी सब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के। अब स्ट्रोक का हमने इतना जाना कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक के मेन सिम्टम्स क्या हैं, तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब होता है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसमें हम उनको कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, जैसे कि एज इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। मॉडिफाइबल में कौन से आते हैं आपके, जिसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज। इफ यू नो यू हैव डायबिटीज, यू हैव टू हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ शुगर। हाइपरटेंशन, अ गुड कंट्रोल ऑफ योर बीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको लगा अगर आपका बढ़ा हुआ है उसको अच्छे से कंट्रोल करना। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो उसकी कंजप्शन को रिड्यूस करना। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना। WHO ने 2020 में कहा था
कि सिटिंग या सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज न्यू स्मोकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटे से 8 घंटे अगर बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते, दैट इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग 3 cigarettes पर डे। सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज ऑल्सो एंड हाइपरटेंशन। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिर्फ स्ट्रोक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है, वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये हमने सारी बात की रिस्क फैक्टर्स के लिए। और एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मिनी स्ट्रोक या TIAs क्या होते हैं। TIAs का मतलब होता है ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक का मतलब होता है कि इमीडिएटली आपका फेस टेढ़ा हो गया थोड़ी देर के लिए और कुछ 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद ठीक हो जाना, या किसी एक हिस्से की बॉडी में आपकी सडनली एकदम कमजोरी आ गई और 1 घंटे में या कुछ टाइम के बाद वो रिकवर कर जाए अपने आप ही बिना किसी ट्रीटमेंट के। अगर ये ऐसे सिम्टम्स हो, दैट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस कि स्ट्रोक होने के, मेजर स्ट्रोक होने के ये बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है, जिसको हम ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक्स बोलते हैं, जिसको हम TIAs बोलते हैं। तो इसके जाने के बाद जब भी आप कभी भी अपने साथ वालों में, अपने रिलेटिव्स में या कहीं पे भी हो, ये सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करें, दैट मीन्स इमीडिएटली आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड टाइम इज ग्रेट। उसके बाद हम तब तक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्कैन ना हो, फॉर विच वी नीड एन MRI brain or a CT scan, CT head. Now the thing is, you have to rush immediately to the hospital, which should have at least a CT scan facility or MRI facility, and a neurologist should be available. जो भी कोई लोकल हॉस्पिटल आपको उस रेंज में लगे, इमीडिएटली आपको वहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद हम स्कैन करते हैं, इमीडिएटली हम देखते हैं कि ये, जैसे मैंने आपके बताया कि 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, आइदर इश्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर इश्चेमिक स्ट्रोक होगा, ब्लड क्लॉट होगा, तो वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है और 4.5 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। तो 4.5 आवर्स को हम विंडो पीरियड बोलते हैं, या गोल्डन आवर जो होता है टाइम बचाने का। अगर हम 4.5 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही सिम्टम शुरू हुआ उसके अंदर 4.5 के अंदर अंदर हम पेशेंट को, मरीज को अस्पताल ले आते हैं, वो इंजेक्शन लग जाता है, द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक कैन बी रिवर्टेड बैक। जो डैमेज होता है ब्रेन का वो वही रुक जाता है, जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिवर्ट कर सकते हैं, मेजर डिसेबिलिटी से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच हॉस्पिटल ऑन टाइम। उसके बाद अगर टाइम निकल भी जाए, अगर हमें लगता है कि 4.5 घंटे में मरीज को नहीं ला पाए, तो जैसे एक पाइप एक होता है, उसमें कचरा फंस जाता है, हम उसको कचरा को निकालते हैं तो ब्लड जो सप्लाई होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही एक टर्म होती है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसका मतलब होता है कि ब्लड वेसल में, एक मेजर ब्लड वेसल में एक बड़ा क्लॉट फंसा हुआ है, उसको हम निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं क्लॉट को और सप्लाई को नॉर्मल कर देते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, जो 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकती है। तो ये मेन 2 चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली हम करके पेशेंट को हम बेटर एटलीस्ट फ्रॉम मेजर डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन रोल यही होता है पेशेंट्स को बताने का, दैट यू शुड थिंक फास्ट एंड प्लीज एक्ट फास्ट बिकॉज टाइम इज ग्रेट। लास्टली मैं सिर्फ आपको यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो प्रिवेंटिव फैक्टर्स है, आप स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लीज, इफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एज अ वॉल्यूट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल्स, प्लीज कंट्रोल योर डायबिटीज। If you are having high blood pressure levels, please control your blood pressure, control your cholesterol levels, eat healthy, exercise daily, at least 30 minutes a day, quit smoking, manage your stress. These are all important preventable risk factors which you can think of, and lifestyle modifications अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं, इससे आपको आगे बहुत हेल्प मिल सकती है। आई होप मैंने मेन सारी चीज़ें जो स्ट्रोक के सिम्टम्स आपको बताए, बी फास्ट निमोनिक से याद रखना, ट्रीटमेंट से लेके, एंड लास्ट में मुझे यही मैसेज देना है दैट टाइम इज ग्रेट। थैंक यू सो मच।